हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स। सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत करता हूं। जीडी की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, डेली रात को 9 बजे हम जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ जीडी से रिलेटेड मुद्दा रखते हैं और टॉपिक वाइज भी हम कवर कर रहे हैं। आज हम टॉपिक जो ले रहे हैं वो परसेंटेज है। साथ के साथ हुंकार बैच आपका 20 तारीख से शुरू होने वाला है। सभी विद्यार्थियों को जुड़ जाना है टाइम से ही। और पहली क्लास में आप सभी को मैं देखना चाहता हूं, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो कि जीडी की तैयारी कर रहे हैं। प्रतिशत में जो कैसे प्रश्न आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए 3 पुस्तक हैं। ये पेनेशिया ऑफ अर्थमेटिक बाय साहिल सर, रेलवे मैथ्स बाय साहिल सर, कंप्लीट जीके बुक बाय साहिल सर भी आप लिख सकते हैं। हुंकार बैच खुंकार बनने के लिए बन रहा है। ठीक है, वैलिडिटी 6 महीने रखी गई है और ये पहला बैच है। उसके बाद सेकंड बैच भी आएगा। ये हुंकार बैच 1 है, सेकंड आएगा, उसकी भी लिए आपको जुड़ना है। साथ के साथ आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं मेरे साथ में तैयारी करके। आपको 20 सितंबर से ये बैच मिलेगा और 8 बजे रात को ये चलेगा। अपने क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर चलेगा। मंडे टू फ्राइडे ये बैच होगा। सो आपको बस अब मन लगाकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए। जीडी के पीवाईक्यू एक्चुअल में मैंने खूब ढूंढ लिए यार। मिल तो बहुत सारे गए थे, लेकिन इशू ये आ रहा है कि मैं अगर डालूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी ने वाटरमार्क लगा रखे हैं अपने। हाँ, मतलब समझ रहे हो ना। डाउनलोड 76 सेट तो मेरे को स्टूडेंट्स ने काफी सारे ने भेज दिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उसको टेलीग्राम पर डालता हूँ या एप्लीकेशन पर डालता हूँ कि कोई ना कोई वाटर वो कॉपीराइट लगा देगा बेमतलब, इसलिए नहीं डाल पाया। बाकी सेट्स तो पूरे के पूरे पड़े हुए हैं। ठीक है, 76 के 76 सेट्स का पीडीएफ पड़ा हुआ है। अब बस यही इशू आ रहा है। अब मैंने पूछा भी कई लोगों से कि भाई वाटर मार्क हट जाता है क्या, तो मैंने बोला तो है एक दो टाइपिस्ट से कि भाई वाटर मार्क हटा दो, तो उसी पर चल रही। जैसे ही हट जाएगा वाटर मार्क मैं वैसे ही आपको पोस्ट कर दूंगा वो टेलीग्राम पे, है ना, तो आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है। हाँ, और मेरे साथ आप मेरे हुंकार बैच में जुड़ जाना, क्योंकि आप एप्लीकेशन पर जाओगे ना, तो एप्लीकेशन पर जब जाओगे तो आपका पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में हुंकार बैच से जुड़ सकते हो, टारगेट मैथ से भी जुड़ सकते हो। जो मेरा मैथ फाउंडेशन बैच है ये बेस्ट बैच है, जिसको बेसिक कवर करना है। जीरो लेवल से गणित पढ़ना चाहते हो, किसी भी एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, ये गारंटी दे रहा हूँ। एक बार पढ़ के देख लेना, आपका जिंदगी सफल हो जाएगी। वादा है मेरा आपसे। जी बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, तो बस साथ के साथ में ये अपना गूगल प्ले स्टोर से अपनी ऐप को डाउनलोड करके बैच ले सकते हो आप। और कल 7 बजे टेस्ट भी होगा, मैथ रीजनिंग दोनों का। कहाँ पर? अपनी एप्लीकेशन पर ही होता है, टेस्ट सीरीज में जाकर। आपको कोई क्वेरी हो ना तो आप 8005663101 पर आप व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न परसेंटेज से ये पूछा गया है। इस साल, मतलब इस साल जब पेपर हुए थे ना, उसमें ये उन्हीं पेपर्स में से जो क्वेश्चन हैं वो हैं। हाँ, आराम से हो जाएगा। फरवरी मार्च तक तो फाउंडेशन कंप्लीट हो ही जाएगा। उससे पहले हो जाएगा। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल पूर्व कितनी होगी? तो 3% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 100 से 103, 100 से 103। अभी आपसे क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यानी कि 10,000, और ये जब गुणा करोगे तो 10609 होता है। अब 10609 को अगर आप बराबर करना चाहते हो 21,218, तो आपको साफ साफ दिखेगा 2 बार जा रहा है। यानी कि शहर में भालुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 20,000। यानी कि शुरुआत में 20,000 थे, वर्तमान में 21,000 है। ऐसी बात है। क्लियर है? राहुल पटेल कह रहा है सर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, रिप्लाई नहीं मिला। हो सकता है नहीं देखा हो। हाँ, देखेंगे तो रिप्लाई कर देंगे, है ना भाई। सर फाउंडेशन कोर्स कब से शुरू करो? कब? फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी चल रहा है ना। शुरू से पढ़ना शुरू करना, उसमें 100 से ज्यादा वीडियो हो चुकी हैं उसमें।
एक व्यक्ति की आय जो दे रखी है 95,000 है, उसका एक्सपेंडिचर भी आपको गिवन है। सो ये डायरेक्ट मेथड से किया जा सकता है, क्योंकि जब आप इनकम की बात कर लेते हो ना, तो इनकम आपका अगर 95 रेशो है तो 5 से काटो 19 टाइम्स हो गया, और एक्सपेंडिचर 15 हो गया, और इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो सेविंग आपका अपने आप 4 रेशो हो जाएगा। मैंने पता क्या किया है, इसको सरल अनुपात में बना लिया। तो 95 का 19, 5 से काटा, 15 5 75, तो 15 और 4 19 ही हो गया। ठीक है, आय में 18%, आय में 18%, व्यय में 12%, व्यय में 12%, तो बचत में कितना, तो डायरेक्ट एक्स से गुणा कर दो, डायरेक्ट मेथड है। तो 18 इंटू 9 162, 16, 18 और 1 18, 18 और 10 28, 28 और 6 34, 12 15 180, तो 180 अगर इसमें से घटा रहे हो तो 2 6 और 3 में से 2 में से 1 गया, तो 162/4, तो ये कितना हो गया 40.5, है ना। मस्त, डायरेक्ट मेथड से आप जीडी में इस प्रश्न को बना सकते थे। 40.5 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये आपके इनकम एक्सपेंडिचर पर ही है, देखिए क्या आंसर आता है। ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है, और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान भी कर देता है। भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल खर्चा इतना है, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ 50% इतना है, तो आय कितनी होगी, इसका डबल कर दो, 57,000। तो मतलब आप देख सकते हो कि पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, क्योंकि आपने ये देखा कि 45 और 5 50% मिलाकर टोटल 28,500 रुपए की राशि बन रही है। तो आपका जो 100% जो होगा वह 57,000 होगा। फाउंडेशन नया बैच कब ला रहे हो मोहम्मद जावेद? एक साल, मतलब ये पूरा बैच 1 साल का है, क्योंकि फाउंडेशन रोज रोज नहीं बन सकता, क्योंकि पूरे साल भर का बैच होता है, 0 लेवल से पढ़ाना पड़ता है। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि 2024 में अगर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये 2023 वाला ज्वाइन करना पड़ेगा। आप समझते हो ना इस बात को? हाँ, तो कई बच्चे सोचते हैं कि फाउंडेशन ऐसा बैच होगा कि 1 महीने में पूरी मैथ को खत्म करवा देंगे। वो आप कर तो सकते हो मैथ को खत्म, लेकिन उसके लिए पूरी मेहनत लगती है, पूरे साल भर की प्रैक्टिस होती है, सब चीजें हो रही है वहां पर, है ना। तो वो ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दे रहा हूं, देखिए। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलोग्राम से 64 किलोग्राम कम हो गया, तो 80 से 64 कम हो गया, तो कितने की कमी आ गई, 16 की। 80 के रेस्पेक्ट में तो कितना प्रतिशत कम हो गया, देखिए 20%। 20% का ड्रॉप आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग क्या आंसर आता है, देखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में घटकर इतने से इतने हो गया, मूल्यह्रास की वार्षिक दर क्या है। 2 वर्षों में तो इतने से इतना हो रहा है, एक तरीके से ये चक्रवर्ती ब्याज का ही प्रश्न हो गया मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि 14,580, 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया 900 बार, 2 से काट दिया 729 बार,
आप भी समझ गए ही होंगे कि सर अंडर रूट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वार्षिक निकालनी है तो 2 साल की बात है। अब जब 2 साल लगाते हो तो सक्सेसिव में 2 बार लिखते हो ना, 30 से 27, 30 से 27, तो ये वही हो रहा है बस। तो कितने की कमी हो रही है एक बार में, 3/30 गुणा 100, यानी कि सर 10%, मतलब जो रेट में मूल्य ह्रास हो रहा है वो 10% का मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी कि 10% की आपकी इफेक्टिव कमी हो रही है, जो कि आप वार्षिक तौर पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है, मतलब हर परसेंटेज के हर तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं। अब ये मतदान से प्रश्न आया है, यानी कि वोटिंग से। करिए, लाइक शेयर करते जाइए, हर विद्यार्थी को अपने स्टेटस पे वीडियो लगाना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार सर ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या दे रखी है 90,000 थी। कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत मिले? तो देखो, 90,000 का केवल और केवल 70% ही मतदान हुआ है, यानी कि अगर मैं बात करूं, डाले गए मत हैं 63,000। अब उस 63,000 में से एक को 60% मिले हैं, तो बी को 40% मिले होंगे। 25,200। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं और करके आने पड़ेंगे आपको। कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, मेरे को बताते रहना है ना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया है, करिएगा। मेरी एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, जिस नाम से अपना चैनल है उसी नाम से अपनी एप्लीकेशन है, उसी पर बैच चल रहा है। पेट्रोल की कीमत में सर बढ़कर इतना हो गया, तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि कितनी हो रही है? तो 4.5 की वृद्धि हो रही है, 92 के रेस्पेक्ट में हो रही है, गुणा 100, यानी कि 450/92, 225/46। मैं कहता हूं अगर मान लो ये 45 होता तब तो बोले 5% होता, लेकिन 46 है तब, तो 5 से हल्का सा कम होगा, 4.9 के आसपास आप घूमते रहोगे। हाँ, सिया पाल बोल रही हैं, सर मुझे कुछ नहीं आता है, हुंकार बैच ले लूंगी तो क्लियर हो जाएगा क्या? आप डिपेंडेंट हुंकार बैच पे बिल्कुल हो सकती हैं, बशर्ते कि आप मेहनत भी करें। कई बच्चे ये सोचते हैं सर लेने से हो जाएगा क्या? नहीं, लेने के बाद जो मेहनत होगी ना उस बैच में, वो भी आपको प्रॉपरली मेरे साथ करनी पड़ेगी। अगर उसके लिए आप एग्री हैं तो मैं 100% श्योर हूं आपकी मेहनत भी इसमें है, आपके सिलेक्शन में आपकी मेहनत का ज्यादा रोल है, मेरी का तो है ही, है ना। हाँ, तो होना तो है ही अगर आप मेहनत करते हैं तो। और हुआ है, मतलब जो पिछली बार हुंकार बैच था, ऐसे ऐसे बिल्कुल जीरो बच्चे थे, लेकिन मेहनत करी उन्होंने और आज बैठे हैं जॉब लेके। एक दशक में कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, तो कितनी की वृद्धि हो रही है बताइए जरा। तो मैं कहूंगा सर 55,000 की वृद्धि हो रही है, 1,45,000 के सापेक्ष में हो रही है, गुणा 100। नॉर्मल वृद्धि कमी के प्रश्न ही आते हैं, लेकिन आपको बस कैलकुलेशन ही तो मेन है। 5 से काटा 1100 बार, और 5 दूनी 10, पनाम 45, ये 30 से काटेंगे, 3 से काट लीजिए आप, लगभग लगभग तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 बार, तो जा भी वैसे भी नहीं रहा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3.7 के आसपास ही हो सकता है, लॉजिकली भी सोचेंगे तो हम लोग, है ना।
इलॉजिकल सोचो तो बात ही अलग है कि भैया आसपास ना आ रहा हो तो बात है, तो आपका आंसर ही आसानी से बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है कि 37 55 का कितना प्रतिशत है। नॉर्मल है, बस है तो बस कैलकुलेशन। थर्टी सेवन 55 का कितना प्रतिशत है? 37 55 का कितना परसेंट है? 55 गुणा 100, 5 से काटा मैंने इसको 20 बार, 5 से काटा मैंने इसको 11 बार, 37 दूनी 74, 740 बटे 11, 11 छिंग 66 बचे 8, 11 7 77, 67% कुछ आंसर आने वाला है, तो आराम से आंसर आ सकता है, तो पूरा करके जाया करो बस। अगला प्रश्न स्क्रीन पर रखते हैं, देखते हैं कौन करके दिखाता है आप में से। सारे प्रश्न अच्छे हैं, खूबसूरत से हैं, प्रश्न आए हुए पेपर में हैं, तो उसी तरह की मेहनत भी हम आपको करवा रहे हैं। हाँ, जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं वो कैलकुलेशन मेन है डियर, है ना। आप कमेंट छोड़कर अगर ध्यान देंगे तो आ जाएगा। फाउंडेशन बैच अपनी एप्लीकेशन पर मिलेगा आपको, है ना, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, अब 2% की दर से वृद्धि होती है तो 3 साल के बाद में शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो मैं ये कह सकता हूँ 2% की वृद्धि को आप 100 से 102 लिख दोगे, फिर इसको 100 से 102 लिख दोगे, फिर इसको 100 से 102 लिख दोगे। ठीक है, अच्छा 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5/4 से गुणा करना है। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, करते हैं चलो। 10404, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 छिकी 24, और ये हो गया सर 510। तो 1 से करेंगे 2601, और 5 से करेंगे कितना आ रहा है? 5 एकम 5, 0 5, 26 पंजे 130, 1 5 6 2 1 3। करी ना मेहनत, आया ना रिजल्ट, हर चीज का आता है, आप करें तो सही। हाँ, अब देखो कई सारे बच्चे, जैसे मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, राहुल राज हो गए, 5-10 बच्चे ऐसे हैं, मतलब आंसर देने की बजाय, कैलकुलेशन सीखने की बजाय, प्रैक्टिस करने की बजाय बस यही पूछते रहते हैं कि इतना है, उतना नहीं हो जाएगा, इतना नहीं, इतना हो जाएगा। ऐसा मत किया करो भाई, उससे क्या होगा, आपका ही नुकसान है ना। हाँ, आप जब मौके पे नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ चलती रहेगी हमेशा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन, देखो मनीष ने एक एयर कंडीशनर इतने में खरीदा और 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है तो 3 साल के बाद। अब ये मस्त क्वेश्चन है सारे के सारे, आप बिलीव नहीं करोगे। हाँ, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, जहाँ इतनी भारी भारी कैलकुलेशन आपकी जीडी के पेपर में पूछी जा रही है, और ये लेटेस्ट पैटर्न है, 2-3 महीने पुराना पैटर्न है ये। सोचो आप, फरवरी में जो पेपर हुए जिनका रिजल्ट अभी आया, वो वाले क्वेश्चन हैं ये। तो आप ये देखो कि हल्का कुछ भी नहीं आ रहा है पेपर में, आप ये सोच रहे हो कि सर मैं बिना तैयारी करे भी जाऊंगा तो हो जाएगा ना, और ये अंतिम मौका है जब एसएससी पेपर करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 92 इंटू 92 इंटू 92। अब आप कहोगे सर कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं, पेपर में तो नहीं कर सकते, घर पे तो कर ही लोगे। हाँ, अब ये इतने में खरीदा गया है, अब यहाँ मतलब कितनी खतरनाक कैलकुलेशन, आप सोचो आप कैसे करेगा बच्चा।
46,875। मतलब बहुत लेंदी कैलकुलेशन, अब कैसे करें बताओ, इसका उसके बराबर भी कर देंगे तो भी भारी पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आफ्टर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद 36,501 बता रहे हैं बच्चे। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है तो है, दम तो है भाई, मानो तो चमत मानो आप। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो प्राइस और कंजम्पशन पर बेस्ड है। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% मतलब होता है 1/4, यानी कि प्राइस 4 से 5 हो रही है, तो कंजम्पशन आपका 5 से 4 हो गया। तो कितने किलोग्राम की कमी आ रही है सर, 1:5 किलोग्राम कम खरीद के लेकर आते हो। तो पहले कितना खरीद कर लेकर आ रहे थे आप, 25 किलोग्राम प्याज, और अब कितना लेकर आ रहे हो, 20 किलोग्राम प्याज। कितने में, 200 रुपए में। तो आपसे बोला गया है बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, तो ये 20 किलोग्राम जब लेकर आओगे तो 10 रुपए का भाव पड़ गया। पहले तो सस्ता था, पहले 8 रुपए का ही था, अब भाव 10 रुपए हो चुका है। सर रेलवे एएलपी के लिए मैथ्स, रेलवे एएलपी हो या कोई हो एग्जाम करना है अगर आपको क्लियर, तो ज्वाइन करो फाउंडेशन बैच। सिंपल एक ही जुगाड़ बोलेंगे, क्योंकि 10 जगह बच्चों को भटकाने से मात्र यही होता है कि उनके हाथ कुछ लगता नहीं है। और एक्चुअल में बात यही है कि अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका बेड़ा पार है ना। हाँ, तो आप अपना बेड़ा पार करने के लिए पढ़ो, कि ऐसा पढ़ो कि कोई फिर छूटे ही ना। चलिए अगला इस प्रश्न आपके सामने रहा। किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है और उसमें 30% की वृद्धि करके 100 से कितना बना दिया, 169 बना दिया। फिर आपको दोबारा से वहीं आना है तो 69 की कमी करनी पड़ेगी 169 के रेस्पेक्ट में। बोलिए कोई दिक्कत, दोबारा से वही स्थिति पाने के लिए। तो अब इसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। 17 चौके 68। हाँ, अगर मान लो इसको 170 मानते हो, इसको 68 मान लेते हो, तो 68 के 4 बार जा रहा है, तो 48, 38, 42 का कोई काम नहीं है, 40 के आसपास ही आंसर है कि नहीं भाई। हाँ, नेक्स्ट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दीजिएगा, जवाब दीजिए आप। हर प्रश्न बढ़िया है, पूछो क्या पूछता है एग्जामिनर। पहले वर्ष के दौरान 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष के दौरान इतनी कम, 5% यानी कि 20 से 21, 25 से 24, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 125, 6 पंजे 30, 6 चौके 24,
7×3 = 21, 7×7 = 49, 7×2 = 14, 240। अब यहां हम कह सकते हैं 500/4, 30,000। 3, हाँ सर 13 क्वेश्चन में 69 ही क्यों ऐड किया? 69 ही क्यों नहीं होता? 30% और 30% की वृद्धि को क्या लगाओगे? अगर आप 30% और 30% की जब सक्सेसिव की अगर बात करोगे तो आपका 69% ही इंक्रीमेंट हो रहा है। ये तो सक्सेसिवली होता ही है ना, 30% की 2 वृद्धि हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट। देखिए कितना सही क्वेश्चन है। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। अगर मैं उसकी आय मान लूँ 100, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 70% हो जाएगा, तो उसकी सेविंग हो जाएगी 30, रेशो में मान रहा हूँ। अब यदि उसकी आय में 20% और 50% की 2 लगातार वृद्धि होती है, तो 20% और 50% की 2 वृद्धि अगर हो गई आय में, तो अल्टीमेटली 20 + 50, 20 × 50/100। तो अगर मैं कहूं अल्टीमेटली ये 80% आ रहा है, तो अगर 80% की अगर वृद्धि आप कर दोगे तो आपकी जो नई इनकम हो जाएगी वो 180 हो जाएगी। क्या भाई 80% की वृद्धि हो गई। 80% कैसे आया? वो सक्सेसिव लगाया तब आया। तो नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत से 2.5 गुना हो जाए। तो 2.5 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? 15×75, 105 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो जाती व्यय में? 35/70 × 100, 50% की वृद्धि। मजा आ रहा है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं ऐसे क्वेश्चनों से काफी इफेक्टिव रहता हूं, क्योंकि आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलता है। अगला। अब देखो सेम उसी तरह से आ रहे हैं, मूल्य वृद्धि के बार बार आ रहे हैं, तो आप 4 जीरो से 4 जीरो काट सकते हो, आप 8 से भी काट सकते हो, 7 बार और 8 बार। तो कितने की वृद्धि दिख रही है? 1 की वृद्धि है 7 के रेस्पेक्ट में, 14.28 या 100/7। अच्छा लग रहा है? अगला करके दिखाओगे? जिन बच्चों ने अभी तक हुंकार बैच नहीं लिया है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 20 तारीख से पहले पहले, है ना। फिर 20 तारीख से फिर प्राइस बढ़ेगा उसका। अब 3 महीने में बच्चे का भार इतना से बढ़कर इतना हो गया, तो बच्चे के भार में वृद्धि बता दो सर। एटी सेवन पॉइंट। ठीक है।
अगला। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है और डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। चलो अब यह मानते हुए कि सभी वोट डाले गए हैं, अब मान के चलो भाई सारे वोट डाले गए हैं, तो 64% अगर एक को मिल रहे हैं तो दूसरे को 36 मिलेंगे, तो जीत हार का अंतर कितना है 28, और वही आपका 4340 के बराबर है, क्योंकि निर्वाचित होता है ना बहुमत से, तो ये बहुमत क्या है, यही तो है। तो बस 7 चौके 28, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 15,500। अगला। 10% की मूल्यह्रास हो रहा है, तो 10 से 9, तो ये 85 से मल्टीप्लाई करना है, 65 61 इंटू 85, 5 एकम 5, 5 की 30, 55 25 और 3 28, 30 और 2 32, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 8 45 और 44, 8 छिंग 48 और 4 52, 5 8 8 और 8 16, 7 5 5 7 6 8 5। थोड़ी सी मेहनत, लेकिन रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट। हाँ भाई, जो ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, जो मैं तैयारी करवा रहा हूं ना वो तैयारी ही सबसे बेस्ट तैयारी है। आपको विश्वास कब होगा, जब आप पेपर देने जाएंगे। अगर आप इस चीज का विश्वास आज से रख रहे हैं तो आपका पेपर अच्छा होगा, और अगर आप बस केवल ये देखने आए हैं कि यार नहीं रखते हैं, देख लेते हैं, कोई और पढ़ा देगा और करवा देगा, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि बराबर नहीं करा पाएगा जितनी मेहनत मैं करवा दूंगा। हाँ, मेहनत बार बार आता है मेरा वर्ड, क्योंकि करवाई जाएगी। मैं ऐसा टीचर हूं नहीं कि 20 क्वेश्चन में सिलेक्शन करवा दे ना, लेकिन करवा देगा अगर मेहनत करेंगे तो। श्री शर्मा कुल आय का 15% किराए पर, शेष 75% अन्य खर्चों पर, तब भी इतना बचाते हैं। तो 15% का मतलब होता है 3/20। अगर 20 में से 3 हटा दोगे तो 17 बचेगा। अब 75% फिर खर्चा कर दोगे तो 4 में से 3 खर्चा करोगे तो 1 बचेगा।
यानी कि 17 बराबर 1700, यानी कि 80,000 उसकी टोटल इनकम हो गई। माफी कर जाता हूँ, 80 का 8,000, ये 80 है ना, 17 बराबर अगर 1700 है तो 8,000 आपकी इनकम हो गई। ये लो, तो 8,000 आपकी तनख्वाह हो जाएगी, उसी में से आप खर्चा पानी चला रहे हो अपना। आई बात समझ में? चलिए, कैसा लगा आपको पूरा का पूरा मेरा सेट जो कि मैंने परसेंटेज का लिया है? इससे पहले मैंने और भी टॉपिक्स कराए हैं। कल रात को मैं जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं इन सभी टॉपिकों का एक ही वीडियो में कंपाइलेशन करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो सब तैयार रहिएगा, मेरे साथ मेरे हुंकार बैच में जरूर जुड़ें। चलो भिड़ते हैं, ये वक्त आपका है और इस वक्त को आप अपना बना सकते हैं अगर आप मेहनत करें, क्योंकि आपका टारगेट है कि चल फौजी बनते हैं। और ये एक ही लाइन, एक ही 3 लाइन, जो 3 शब्द हैं यही काफी है कि चल फौजी बनते हैं। आप सभी लोगों को हुंकार बैच में स्वागत है, आप ज्वाइन करो, बेधड़क होकर पढ़ो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं। 20 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन अभी जुड़ने से ही आपको सस्ता मिलेगा ये, और बहुत फायदा ही होगा इससे, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सभी विद्यार्थियों को भी जोड़ो, गांव गांव में दूर दराज जितने भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, आप और लोगों को भी जोड़ो। हम उनका विश्वास भी जीतेंगे, साथ के साथ उनके सिलेक्शन को भी करवाएंगे। बाकी दौड़ भागी करते रहिए जो आपको करना है, बाकी फिर मेरे ऊपर है मैथ्स आपकी अच्छी बनाना कैसे है ना। तो ये आपको 149 में अभी पढ़ रहा है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाकर ज्वाइन करिए। कहां पर? अपनी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर जाओगे, पेड कोर्स के अंदर जाओगे, हुंकार बैच पे क्लिक करोगे और बाय नाउ पे चले जाओगे। साथ के साथ आप मैथ फाउंडेशन बैच घर बैठे आप पढ़ सकते हो मेरे साथ, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। ऐसा बैच जहां बेसिक से लेकर जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको ये बैच भी पेड कोर्स के अंदर मिलेगा, बाय नाउ पे क्लिक करके आप वो भी ले सकते हो। कल शाम को 7 बजे टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके अपनी एप्लीकेशन पर। हाँ, जो अपना फाउंडेशन है वो आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी सभी के लिए है। ठीक है, 8005663101 ये आपका क्या है? व्हाट्सअप है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल है, और ये अपना चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप मेरे साथ परमानेंटली जुड़ो और लंबी तैयारी कर सको। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।